हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपको जो मेरा व्लॉग स्टार्ट में दिख रहा है, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि इस व्लॉग में बहुत कुछ है आपको देखने के लिए। घूमने भी गए थे, घर का काम भी है और आपको मैं अपना ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी। तो सब ऑल इन वन है एक ही व्लॉग में। तो एक्चुअली ये है शाम का स्टार्ट किया हुआ है और आज है संडे। और संडे दोपहर का ये जो व्लॉग है मैंने कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको ये शाम को मिल जाएगा। तो कल शाम को मैंने व्लॉग अपलोड किया था, दोपहर तक का था वो। उसके बाद फिर मैंने शाम को अपना शावर ले लिया है यहाँ पर। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, क्योंकि शाम को आता है ठंडा पानी, तो उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद ही ना बॉडी चार्ज होती है, उसके बाद काम करने का मन भी करता है। तो यहाँ पे हमारी बेडशीट हो गई है चेंज, और आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है। इसको ना डबल प्रिंट से आप अप डाउन करके भी बिछा सकते हो, और इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, समर फ्रेंडली है और प्योर कॉटन की ये बेडशीट है। यहाँ पर दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। छोटा बाबू कर रहा है तंग करने में हेल्प, और बड़ी कर रही है छोटा मोटा सामान इधर उधर अरेंज करने में और मैनेज करने में। तो यहाँ पे 15-20 मिनट का मैंने रेस्ट लेने के बाद फाइनली मैंने आज ना डिसाइड कर लिया है कि आज सारा काम जो पेंडिंग मैंने रखा हुआ है ना, कि बाद में करती हूँ, वो सारा मैं आज खत्म कर ही दूंगी। और यहाँ पे ना अंदर ये दोनों शॉपिंग शॉपिंग खेल रही थी, तो मुझे दिखाने आई थी कि मम्मी मैंने शॉपिंग की है। और मन ने इसका ना ऐसे बिल भी बनाया हुआ है। और काम करते करते ना मैं लगाऊंगी टीवी, क्योंकि थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और काम करने में मन भी लगेगा, बोर नहीं होंगी। तो यहाँ पे ना इंडियाज गॉट लैटेंट का समय राणा का सेकंड एपिसोड आ गया था, वो मैंने लगा लिया है। साथ के साथ वो भी देखूंगी और मेरे कपड़े भी जो है मैं साथ फोल्ड कर लूंगी। और 1 घंटा लगा था मुझे कपड़े फोल्ड करने में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आप जैसे देख सकते हो। फिर उसके बाद उसको अरेंज करने में कम से कम मुझे 1 सवा घंटा लग गया था। ये इन्हीं कामों की वजह से ना मेरा और काम रह जाते हैं, और बॉडी इतनी थक जाती है ना कि मैं दूसरे काम कर ही नहीं पाती हूँ। इसीलिए वो सारे काम ना 1-2 दिन के लिए पेंडिंग चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ना गर्मी भी लग रही थी, और ये कॉटन का स्टॉल मैंने रखा हुआ है पसीने वगैरह पहुंचने के लिए। और फिर साथ के साथ मैं अपना टीवी एंजॉय करूंगी। और यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े जो है फोल्ड करके रख लिए हैं, पायलेट बना के रख लेती हूँ इस तरीके से कि जिसकी अलमारी में जाना है वो उसकी टी शर्ट्स और पजामे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैनेज करके ना सारे काम इजी हो जाते हैं। और हस्बैंड की अलमारी आप देख सकते हो कितनी मेस्ड हो रखी है। अभी मुझे सारी अलमारियां जो है ना दोबारा से ऑर्गेनाइज करनी है, तो मैं एक एक करके फिर से स्टार्ट करूंगी। आप मन की अलमारी का हाल देख सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले ही पंजाब जाने से पहले ना मैंने अलमारी सेट की थी, और मन ने कपड़े निकाले तो ये सारे उल्ट पुल्ट कर दिए। और ये है सुबह 7:30 बजे का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अगले दिन का। और रात को एक्चुअली ना अचानक से ना इनके फ्रेंड का फोन आया, जिनके साथ हम लास्ट संडे गए थे गुरुद्वारे। तो उन्होंने बोला कि आज ना शीशगंज गुरुद्वारे चलते हैं। तो फिर हमारा रात को 11:30 बजे का प्लान बना था, मतलब 11:30 बजे उनका फोन आया था, तो 11:30 बजे प्लान बन गया था हमारा कि हम सुबह जाएंगे शीशगंज गुरुद्वारे। तो मैं यहाँ पे ना 6 बजे उठ गई थी, छोटा मोटा काम किया डस्टिंग वगैरह का, क्योंकि बेड में अरेंज करके ही गई थी सारा। मैं पहले तैयार हो गई थी, फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, और यहाँ पे हस्बैंड अपना पटका बांध रहे हैं। उसके बाद हम निकल गए हैं बाइक पे, और उनके साथ हम गाड़ी में जाएंगे, तो बाइक पे जाते हैं उनके घर तक। तो सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी और मौसम अच्छा था, क्योंकि कल बारिश हुई थी, उस वजह से जो सुबह का मौसम था ना वो अच्छा था। तो यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स जो है ना मैंने शूट कर ली थी, क्योंकि गुरुद्वारे में मना करते हैं फोन चलाने को या वीडियो बनाने को। तो यहाँ पे मन ना पीछे से वीडियो बना रही थी, चुपके से कह रही थी मम्मी अगर कोई बोलेगा तो मैं फोन रख दूंगी, अदरवाइज थोड़ा सा ना हम शूट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा बाद में देखने में ना, और व्लॉग में ऐड करने में अच्छी लगती है सब चीजें। और यहाँ पर ना हम लंगर छकने जा रहे थे। और शीशगंज गुरुद्वारे में ना सबसे ज्यादा मैं मुझे अच्छा लगता है जो वहाँ पे देग का प्रसाद मिलता है ना, बहुत दिल खोल कर इतना सारा देते हैं, और दोबारा मांगने पे भी दे देते हैं, कभी मना नहीं करते। तो गुरुद्वारे तो अब ऐसा बन रहा है ना हमारा सीन की लास्ट संडे भी गए और इस संडे भी गए। होपफुली भगवान करे आगे आने वाले और दिनों में भी हम सुबह उठ के उनके दर्शन करने जाए, बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले ना जो मेरे मासड़ जी थे, मतलब मेरी मासी के हस्बैंड थे ना, वो संडे सुबह 5 बजे ना बस लेके जाते थे, सारी गली वाले और सारे रिश्तेदार ना सब हम जाते थे गुरुद्वारे। तो कभी शीशगंज गुरुद्वारे, कभी रकाबगंज, और कभी हम जाते थे अपना बंगला साहिब। तो कभी मंदिर का प्रोग्राम बनता था,
जैसे झंडे वाला मंदिर, इस तरीके से हम जाते थे तो वो अच्छा लगता था। तो यहाँ पे ना दोपहर को हम सुबह आ गए थे 11 बजे तक घर पे, और उसके बाद हमने ये ग्रोसरी मंगवाया था। आजकल फ्लिपकार्ट में भी ना ग्रोसरी है, 25 से 30 मिनट में आ जाती है। तो फिर हस्बैंड चले गए थे ग्रोसरी करके, मतलब उनके फ़ोन से मंगवाती हूँ ना, तो वो चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा अरेंज करना और देखना, टैली करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे ना दोनों बच्चों के लिए मैंने इस बार मंगवाया ये शैम्पू, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ केश किंग जो ऑनियन वाला होता है ना, और मन यूज़ कर रही है ना काफ़ी टाइम से वो, तो उसके ना सिर में डैंड्रफ्स हो गए हैं और फ्लेक्स बनते हैं डैंड्रफ के। तो मैंने ये काफ़ी रिसर्च करके वीडियोज़ वगैरह देखकर ही मैंने जब के लिए और मन के लिए ये वाला शैम्पू मंगवाया है। और उनका सोप तो अलग है ही है, लेकिन शैम्पू भी इस बार मैंने अलग कर दिया है। तो आप देख सकते हो क्या-क्या मैंने राशन मंगवा लिया है अपना सारा, और उससे पहले मैं करूँगी अलमारी को साफ। जो इसमें सामान अनयूज़ रखा हुआ है और जो खराब हो रहा है, जो हम मतलब फेंकने वाला है, उस तरीके से मैं सारी अलमारी को कर दूँगी क्लीन, और उसके बाद जो ग्रोसरी नहीं लेकर आए हैं, एक-एक करके उसको अरेंज करना शुरू कर दूँगी। इस बार का राशन ना मेरा 2 महीने का आया है, जून का और जुलाई का। जून में मैं मम्मी के घर गई थी, मेरा 15 दिन का प्रोग्राम था, बट मैं हफ्ते में ही आ गई वापस, और फिर हमें ना पूरा महीना ना एडजस्ट करना पड़ा। बीच-बीच में कुछ ना कुछ मैं मँगवाती रही हूँ ज़रूरत के टाइम पे, कि जो चीज़ खत्म हो रही है वो मँगवा ली, जो चीज़ खत्म हो रही है तुरंत मँगवा ली। ब्लिंकिट करती हूँ, फ्लिपकार्ट करती हूँ, बट जो प्रॉपर राशन है ना मेरा, वो 2 महीने का मैंने एग्ज़ैक्ट मँगवा लिया है। कोशिश करूँगी कि इस बार फालतू खर्च ना करके इसी राशन में पूरा महीने का हम गुज़ारा करें, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मँगवाया है। और क्या-क्या मेरा राशन में रहता है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ मैंने ना सरसों का तेल मँगाया है, एक पहले की बॉटल पड़ी हुई है, इसलिए मैंने उसको आगे रख लिया। तो इस बार मैंने 3 लीटर रिफाइंड मँगवाया है, जिसमें राइस ब्रान ऑयल होता है और 2 मस्टर्ड ऑयल होते हैं। राइस ब्रान ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है ना, वो फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, और मस्टर्ड ऑयल खाने के लिए यूज़ करती हूँ। और जैसे मन के अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने चोको पाई, डार्क फैंटेसी बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट इस तरीके से मंगवा ली हैं कि सुबह का नाश्ता और पैकिंग के लिए हो जाए। और जिसमें मेरा 1 किलो बेसन होता है, आधा किलो सूजी है, 3 मैगी के पैकेट हैं, और बिस्किट वगैरह मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में मंगवाए हैं ताकि मेरा 1 महीना निकल जाए। और उसके बाद 2 किलो घी है, और लिज्जत पापड़ मंगवाया है, बच्चों के लिए शैम्पू है, बेबी सोप मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं। बाथरूम का सामान है, जैसे फिनाइल है, टाइड का इस बार मैंने 10 किलो का सर्फ डिटर्जेंट का पैकेट मंगवाया है, कपड़े धोने का साबुन है। ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं मैंने अच्छी क्वांटिटी में मंगा ली हैं, ताकि मेरे जुलाई का और आने वाला अगस्त का महीना है ना, आधा 1 से डेढ़ महीना मेरा अच्छा-सा निकल जाए। तो यहाँ पर ना सारी सेटिंग कर दी थी, लेकिन जो ये चिप्स वगैरह मंगवाए हैं ना, क्योंकि मैंने जैसा बोला अब मन स्कूल जाती है तो उसको ना स्नैक्स और फ्रूट का अलग से टिफ़िन जाता है। खाना की तो जाता ही है, साथ में स्नैक्स और फ्रूट ये 2 टिफ़िन अलग से जाते हैं। तो इस वजह से मैंने अलग-अलग स्नैक्स मंगवाए हैं, जैसे स्नैक लाइट है, और पोटैटो चिप्स हैं, और अपना होता है ना वो क्रैक्स है, उस तरीके के पैकेट्स मंगवाए हैं। तो उसको रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो यहाँ मैंने ड्रम खाली किया। ड्रम में जो एक्स्ट्रा सामान था, तो ये अच्छी बात हुई कि ड्रम में भी जो सामान पड़ा हुआ था ना, जैसे दाल, छोले, ये सब पड़े हुए थे एक-एक पैकेट ऑलरेडी, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। और अच्छी बात है कि अभी मैंने दालें मंगवानी है ना, तो उसमें से छोले, राजमा, काले माँ ये सब मैं माइनस कर दूँगी,
और ये आंगनवाड़ी के पैकेट्स ना इतने पड़े हुए हैं मेरे पास। अभी ये 3 अंदर से निकले हैं, 2 बाहर भी पड़े हुए हैं। अब मैं देखती हूँ इनको ना शॉप में ना हस्बैंड के पास भिजवा दूँगी, क्योंकि कुछ सामान ना अभी अंदर से भी खाली हुआ है अलमारी में से, और ड्रम में से भी ना बाजरे का पैकेट मिला है। रस फैन के जो पहले पुराने पैकेट खुले हुए थे जो सिल गए हैं वो निकले हैं, और कुछ बिस्किट जो बच्चे खोल के छोड़ देते हैं ना, वो भी आधे अधूरे पैकेट हैं, उनको भी ना सारे इकट्ठा पैक करके मैं दुकान भिजवा दूँगी। वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने स्ट्रे डॉग्स रखे हुए हैं, चिड़िया वगैरह आती है तो उनको दाना डालते रहेंगे। तो यहाँ पे अब किचन का काम मेरा स्टार्ट हो गया है। दो जो मैंने ना थोड़ी बहुत दालें जो अंदर पड़ी हुई थी ड्रम में, तो उसको मैं अब निकाल के ना सेट कर दूँगी बॉक्सेस वगैरह में। तो यहाँ पे पहले मैं किचन की शेल्फ अरेंज करूँगी, थोड़ा स्पेस बनाऊँगी, उसके बाद सारे डब्बों को निकाल के उसमें फिर दालें भरना शुरू कर दूँगी। सबसे पहले मैंने बॉक्स नीचे वो रखने शुरू कर दिए। इनको मैंने वॉश नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इनमें दालें भरी थी, तो इसको रिफिल ही करना है। और मैंने बॉक्स ना ये सब चेंज भी करने हैं, तो फालतू में मेहनत करके पहले मैं उनको धोऊं, फिर 1 डेढ़ से घंटा इनको सूखने में लगेगा, उसके बाद मेरा काम ये पड़ा ही रहेगा। तो इसलिए फिलहाल मैंने इनको रिफिलिंग के लिए कर दिया है। और क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, क्या क्या खत्म हो रहा है, किसके पैकेट खाली पड़े हुए हैं डिब्बे में, वो सब कुछ मैंने साफ कर लिया है। और ऊपर का एरिया मेरा ऑल क्लीन हो गया है। और अभी मैं ना सारे जो ये डब्बे हैं ना नए खरीदने जाऊंगी विशाल मेगा मार्ट से। तो कुछ ना अलग हैं, कुछ अलग हैं, वो सारा ना इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। दालों के जो डब्बे हैं उनको अब मैं ना एक तरीके के ही लेकर आऊंगी, एक ही डिजाइन के, तो अच्छे से अरेंज करके रखूंगी ना, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये काफी पुराने भी हो गए हैं, 2 से 3 साल हो गया इन डब्बों को यूज करते करते। तो अब मुझे चेंज करने का भी मन है और टाइम भी आ गया है इनका। तो पहले तो सबसे पहले जो दाल वगैरह पुरानी पड़ी हुई थी, जिसमें थोड़े से कीड़े से लग गए हैं, जो छेद छेद से हो जाते हैं ना, वो मैंने अच्छे से ध्यान से देखे, उनको मैंने फेंक दिया और अच्छे कपड़े से ना साफ करके डब्बों में डालना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो दाल मेरे पास ऑलरेडी ड्रम में पड़ी हुई थी ना, वो मैंने देख ली है और अपने राशन की लिस्ट में है जो मैं मंगवाऊंगी, उससे मैंने कट कर दिया है। तो अब ये है कि सिर्फ मुझे आटा और चावल मंगवाना है और चीनी मंगवाना है, और बाकी सारा सामान मेरा इस बार का राशन का रिफिलिंग का हो गया है। और आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का तो जो व्लॉग है ना सारा मिक्स हो रखा है। पहले सफाई से शुरू होके हम गए गुरुद्वारे, फिर उसके बाद मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में आ गई। तो इस तरीके के व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, मुझे कमेंट्स भी आते हैं, तो आपके लिए मैं शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके पसंद के अकॉर्डिंग ही मैं अपने व्लॉग्स बनाऊँ। और आपको मेरे जो डायरेक्ट आपसे बात करते हुए व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या इस तरीके के वॉइस ओवर वाले व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं उसी के हिसाब से आपके लिए व्लॉग्स हैं शेयर करती रहूंगी। तो यहाँ पे सारा मेरे बॉक्स का रिफिलिंग का काम चल रहा है। मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्लॉग्स को लाइक कर सकते हो, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और आपको कैसे व्लॉग्स कर पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे सारे मेरे बॉक्सेस का काम हो गया है और 2-3 बॉक्स मैंने निकाल लिए हैं जिसमें डेली के खाने वाले रस फैन डालूंगी। और कुछ पैकेट्स ऐसे भी निकले हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, 2026 की उसकी डेट है, लेकिन महीना उनका 2 या 3 है, तो वो भी मैंने फेंक दिए हैं। और यहाँ पे मैं घी का जो जार है ना उसको रिफिल करूंगी और बाकी जो बचा है उसको रख दूंगी अलमारी में। और फिर साथ के साथ मैंने सोचा कि तेल को भी रिफिल कर देती हूँ, और जब चीनी आएगी चीनी और पत्ती को साथ के साथ कर दूंगी, क्योंकि साथ के साथ ना काम करके रख दो ना, फिर बाद में यही होता है, आलस नहीं पड़ता है कि बाद में कर दूंगी। और मेरा तो यही है ना कि अगर एक बार मैं काम करने लगी हूँ ना तो सारा निपटा कर ही फिर उसके बाद मैं सांस लेती हूँ या रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद अब ना थोड़ा सा थकावट भी हो गया था। अब ये वाला सारा काम मेरा हो गया है, ग्रोसरी सेट कर दिया अलमारी में, और दाल वगैरह सब मैंने डब्बे में डाल दिए, तो सामने पड़ी रहेगी तो बन भी जाएगी। तो यहाँ पे ना मेरा सारा काम हो गया है फिनिश। अब मैं शेल्फ क्लीन करके
10-15 मिनट का वेट करके रेस्ट करके उसके बाद मैं पीऊंगी चाय। और यहाँ पे ये वाला जो सामान है ये हो गया है, पैक कर दिया मैंने। ये ले जाएंगे हस्बैंड शॉप पर जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स रखे हैं और चिड़िया वगैरह है ना, वो सब उनको डालना जो है इसमें बाजरा वगैरह डाल देंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।